हेलो दोस्तों, बबीता की वाणी चैनल पर लेकर आई हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी। तो दोस्तों, अनुज जान चुका है मीनू और सागर के रिश्ते की सच्चाई। अब ये सच्चाई अनुपमा के सामने कैसे आएगी, देखिए आज की वीडियो में। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। गोलगप्पे खाते खाते अनुपमा पता नहीं कहाँ चली जाती है और अनुज अनुपमा को इधर उधर ढूंढने लग जाता है, लेकिन अनुपमा अनुज को दिखाई नहीं देती। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, तब अनुपमा अनुज को दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, और अनुपमा बैडमिंटन खेल रही होती है और बड़ी ही खुश होती है। तो अनुज भी अनुपमा को देखकर खुश हो जाता है। अनुपमा अनुज से इशारों इशारों में रिक्वेस्ट करती है कि आप भी खेलिए ना, तो अनुज मना कर देता है, कहता तुम ही खेलो, मैं नहीं खेल सकता। लेकिन अनुपमा आ जाती है बल्ला लेकर अनुज के पास और अनुज को बल्ला थमा देती है। जी हाँ दोस्तों, अनुज कहता है कि चलिए फिर खेलते हैं, और तो क्या करेंगे। तो अनुपमा हाथ पकड़ कर ले जाती है अनुज को खेलने के लिए, और अनुज बल्ला लेता है और दोनों अनुज और अनुपमा दोनों खेलने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और खेलते खेलते दोनों को याद आता है वो मंजर जब दोनों पहले खेला करते थे, और जब खेलते खेलते अनुज ने अनुपमा को हराया था और अपनी जीत का ऐलान कुछ अलग अंदाज में किया था। तो वही बात दोनों याद करते हैं। जहां पर अनुज और अनुपमा होते हैं वहीं पर सागर और मीनू भी मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अनुपमा अपनी मस्ती में मस्त, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और इधर मीनू कहती है सागर से कि सॉरी सागर में थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि बा ना लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई काम बता ही देती है, इस वजह से मैं नहीं टाइम से निकल पाई और लेट हो गई। और इधर से कोई बच्चा आकर बॉल मार देता है मीनू को, और सागर बच्चे को डांटता है और फिर मीनू को कहता है कि लाओ दिखाओ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और मीनू की चोट देखने लग जाता है। इधर अनुज अनुपमा को देख रहा होता है कि अनुपमा कितनी मस्त है, आज कितने दिनों बाद अनुपमा खुश दिखाई दे रही है, अपनी सारी जो दुख तकलीफ है उसको भूलकर अनुपमा बड़ी ही खुश लग रही थी। और अनुज अनुपमा को देखते देखते उसको आई लव यू बोलता है और गले से लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अनुपमा कोई जवाब नहीं दे पाती है। और इधर से अनुज देख लेता है सागर और मीनू को, कहता है कि ये सागर यहाँ पर क्या कर रहा है और ये मीनू क्या कर रही है। तो कहता है कि मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, तो दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है। और फिर कहता है कि अनु को बता दूँ क्या अभी। और इधर सागर जो है मीनू की चोट को ठीक करने में लगा हुआ है, और फिर कहता है कि अभी अनु को बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अनु बड़ी ही खुश है। और फिर कहता है कि चलें, अनु कहती है चलो, और फिर दोनों चलते हैं। फिर भी अनुज पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है सागर और मीनू को, और सागर और मीनू बातें कर रहे होते हैं। और फिर अनुज अनुपमा को बाइक पर बिठाता है, फिर भी देखता है उनकी तरफ, तो सागर मीनू को गले लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, और ये देखकर अनुज पूरी तरह से समझ जाता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर तोसू और पाखी बर्तन धो रहे होते हैं, और बर्तन धोते धोते पाखी रोने लग जाती है बुरी तरह से, कहती है कि तोसू भाई मेरे हाथ गल गए हैं, तोसू भाई मेरे कमर में दर्द हो गया है, तोसू भाई मेरे से बर्तन नहीं धोए जा रहे। तो तोसू कहता है कि आप बहन धो ले यार, नहीं तो वो आके फिर से पनिशमेंट देगा और फिर से कोई और काम बता देगा, तो तू आज बहन धो ले, जल्दी धो ले। लेकिन पाखी जो है रोने लग जाती है बुरी तरह से, कहती है कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए, मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आने वाले हैं। इतनी ही देर में मैनेजर आ जाता है, तो पाखी जो है बुरी तरह से हाथ जोड़कर रोने लग जाती है। मैनेजर कहता है कि मैं तुम दोनों को जेल भेज दूंगा अगर तुम दोनों ने काम छोड़ा तो। फिर पाखी कहती है कि सर मुझे चक्कर आने वाले हैं, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, 15 मिनट का ब्रेक दे दीजिए सर, मैं गिर जाऊंगी सर, मेरी बुरी हालत हो चुकी है सर, मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ। और इधर से फिर तोसू कहता है कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट मान लीजिए, हम आपका सारा काम कर देंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ 15 मिनट दे दीजिए। और पाखी हाथ जोड़कर बैठ जाती है। फिर तभी मैनेजर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, 15 से अगर 16 मिनट हुई ना तो दोनों को टॉयलेट धोने का काम भी दे दूंगा। और मैनेजर वहाँ से चला जाता है, और पाखी और तोसू बैठे बैठे रो रहे होते हैं। और इधर से पाखी फिर रोते रोते तोसू की गोद में आकर सिर रख कर रोने लग जाती है, कहती है कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ। मुझे बैठता हुआ सोचता है कि सागर और मीनू के बीच क्या चल रहा है। वो यही सोच रहा होता है कि सामने से मीनू आती है। जी हाँ दोस्तों, और मीनू आकर हंसती है, लेकिन मीनू गिल्ट में होती कि कहीं किसी ने मुझे देखा तो ना हो। और अनुज की तरफ देखकर हंसती और हंस के अंदर चली जाती है। उधर जैसे ही मीनू अंदर आती है तो फिर सागर आता है पीछे पीछे, और सागर चप्पल उतार कर जैसे ही अंदर आता है तो सागर को ठोकर लगती है, सागर गिरने
लगता है तो अनुज सागर को पकड़ लेता है और कहता है कि बेटा ऐसा काम मत करो ज़िंदगी में कि बाद में पछताना पड़े, बाद में ठोकर खानी पड़े, इसलिए अपने काम पर हमेशा फोकस रखो। इधर से नंदिता आ रही है और इधर से डिम्पी जा रही थी। दोनों रास्ते में टकरा जाती हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती हैं, वो भी भयंकर वाली नज़रों से। तो डिम्पी कहती है कि हटो मेरे रास्ते से। तो नंदिता कहती है कि मैं तो तुम्हारे रास्ते में हूँ ही नहीं, तुम्हारी सोच ख़राब है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ। और डिम्पी कहती है कि तुम हो मेरे रास्ते में, तुम हो मेरे और मेरे पति के बीच में हो। तो फिर नंदिता कहती है कि डिम्पी सुधारो अपनी सोच को और सोचो ज़रा, तुम अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर रही हो, कहीं तुम्हारे हाथ से तुम्हारा रिश्ता निकल ना जाए, इसलिए इस पर विचार करो। और डिम्पी चिल्लाती है नंदिता के ऊपर, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। लेकिन नंदिता कहती है कि मेरी हिम्मत की बात छोड़ो, तुम अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर रही हो। डिम्पी कहती है कि मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, वो मेरा पति है, तुम मेरे पति के पास क्या करती हो। तो फिर नंदिता कहती है कि अपने पति को संभालो डिम्पी, और अपने रिश्ते को संभालो, अपने रिश्ते में प्यार लाओ। तुम इतना अपने रिश्ते में झगड़ा लेकर आई हो ना कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे हाथ से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिम्पी की और नंदिता की यहाँ पर जमकर लड़ाई होती है और नंदिता जाने लग जाती है। तो फिर डिम्पी से कहती है कि रुको डिम्पी, देखो कई बार ही कहते हैं कि जो बात बार बार दोहराई जाए तो उसको नेचर कैच कर लेता है और वो सच हो जाती है, इसलिए कहीं तुम्हारे साथ वो सच ना हो जाए, ध्यान रखना। और डिम्पी खड़ी सोचती रह जाती है। सागर ऑटो ठीक कर रहा होता है और पीछे से अनुज आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और सागर डर जाता है और कहता है कि अनुज मैं डर गया, आप पीछे से ऐसे आए। तो फिर अनुज कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, सही से बताना। तो सागर और भी डर जाता है कि अनुज अब क्या पूछेंगे। तो फिर अनुज कहता है कि मैंने तुम्हें और कल मीनू को साथ में देखा था। तो फिर सागर कुछ नहीं बोलता, बल्कि सागर चौंक जाता है कि अनुज ने हमें देख लिया। और फिर कहता है अनुज कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि तुम दोनों क्या हो क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो मैं यही जवाब लेना चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो सागर कहता है कि जो आपने देखा वही चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर अनुज कहता है कि अभी तक ये बात तुम लोगों ने अनु को क्यों नहीं बताई। तो फिर सागर कहता है कि हम अभी डर गए थे सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, क्योंकि मेरी औकात जो हमारे प्यार के बीच में आ रही है, इसलिए हमने अनुड़ी को कुछ नहीं बताया। तो फिर अनुज कहता है कि देखो अनु को सब कुछ पता होना चाहिए, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्यार के पक्ष में हूँ, लेकिन अगर अनु को कुछ पता नहीं होगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा और बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर अनु को सब कुछ पता होगा तो मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा और तुम्हारे पक्ष में खड़ा भी होऊंगा। अनुज से इतना आश्वासन मिलता है। तो फिर सागर भी कहता है कि हम अनुड़ी को हम आज ही बता देंगे, जल्दी ही बता देंगे, क्योंकि हमने भी डिसाइड कर लिया है कि हम सबसे पहले अनु को बताएंगे। फिर अनुज कहता है कि देखो कंडीशंस बहुत बुरी चल रही हो, इस कंडीशन में तुम दोनों को केयरफुल रहना चाहिए, तुम जैसे आज वहाँ पर मिल रहे थे ऐसे नहीं मिलना चाहिए। और सागर अनुज के गले लग जाता है थैंक यू करने के लिए। तो दोस्तों सागर फिर वहाँ से चला जाता है और अनुज खड़ा हुआ सोचता रह जाता है कि आजकल के बच्चों में भी पेशेंस नहीं है। इधर अनुपमा शीशे में खड़ी खड़ी खुद को निहार रही है और फील कर रही है अनुज के प्यार को, कि कैसे उन्होंने आज पूरा दिन एक साथ गुजारा और कैसे अनुज उससे प्यार करते। तभी अचानक से बा आ जाती है चाय का कप लेकर और कहती है कि ये ले चाय, अदरक डालकर बनाई है। तो अनुपमा कहती है कि आप चाय लेकर आई हैं। कहती है कि हाँ सोचा तेरे लिए बना दूँ, तू थक गई होगी, बाहर से आई है। और फिर बा बैठ जाती है पास में और अनु कहती है कि बात करना चाहते हो। कहती है कि हाँ मैं तेरे से एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तेरे बाबूजी को कहूँगी तो वो तो मुझे डांट देंगे, लेकिन मुझे पता तू नहीं डांटेगी, तू उनको यहाँ पर ले आना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। तब अनु कहती है कि बा वो जहाँ भी हैं दोनों सही हैं, आप तोसू और पाकी के बारे में बात कर रही होगी ना। तो बा कहती है कि हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, तूने देखा है उनको, तू मिली है उनको। तो कहती है कि हाँ जब मैं डिलीवरी देने गई थी ना तब उनसे मिली थी, और वो जहाँ भी हैं दोनों सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, और उनको वहीं रहने दीजिए, यहाँ आकर क्या करेंगे। तो बा कहती है कि दादी हूँ ना उनकी, चाहे वो निकम्मी नाकारा औलादें हैं, लेकिन उनकी दादी हूँ तो चिंता तो होती है, इसलिए कह रही थी। तो वो अनु कहती है कि मैं माँ हूँ बा उनकी, और माँ को तो और भी ज़्यादा चिंता होती है।
आज मैं उनको देख कर आई हूँ, वो जहाँ भी हैं वो सही हैं, उनको वहीं रहने दीजिए और यहाँ आकर तो वो हंगामा ही करेंगे। तो बा कहती है कि चलो तू कह रही है तो मान लेती हूँ कि वो ठीक ही होंगे, नहीं तो मैं और कोई कहता तो नहीं मानती। और बा वहाँ से चली जाती है। फिर अनु सोचने लग जाती है कि दोनों जहाँ भी हैं अगर वहाँ 2 दिन में निकाल लेंगे ना तो दोनों सुधर जाएंगे। अनुपमा तोसू और पाखी के बारे में बैठी सोच रही होती है कि तभी माही वहाँ आती है और कहती है कि बड़ी मम्मी आपके लिए गिफ्ट। कहती है कि गिफ्ट किसने भेजा है? कहती है कि ये तो सीक्रेट है, ये तो नहीं बताऊंगी किसने भेजा है। फिर अनुपमा के हाथ में गिफ्ट रखती है और जाने लगती है। तो कहती है कि बताना किसने भेजा है? कहती है ना, कहा ना बड़ी मम्मी ये सीक्रेट है, आप खोल कर देख लीजिए आपको गिफ्ट पसंद है या नहीं है। और माही वहाँ से भाग जाती है। अनुपमा गिफ्ट का डब्बा देखकर बड़ी खुश हो जाती है और खुशी से गिफ्ट जैसे ही खोलती है तो अनुपमा को दिखाई देता है रबड़ बैंड। और रबड़ बैंड को उसकी ज़रूरत थी क्योंकि रबड़ बैंड उसका गिर गया था जब रास्ते में बाइक पर जा रही थी। तो फिर उसके अंदर एक पर्ची होती है, अनुपमा पर्ची देखती है खोलकर तो उस पर लिखा होता है कि आई होप ये तुम्हें पसंद आएगा। और अनु को गिफ्ट बहुत पसंद आता है और कहती है कि कपाड़िया जी मुझे तो गिफ्ट भी पसंद है और आप भी पसंद है। और फिर रबड़ बैंड लगाती है अपने बालों में और बालों में रबड़ बैंड लगाकर शीशे में चली जाती है। शीशे में जाकर देखती है खुद को, तो खुद को देखती है तो शर्माती है और शर्म से अपना हाथ जो है वो चेहरे के आगे करके छुपा लेती है, जैसे वो किसी और से शर्मा रही है वैसे खुद से शर्माती है। और तभी अनुपमा फिर से दोबारा से रबड़ बैंड को देखने लग जाती है और तभी अचानक उसको कुछ याद आता है। जी हाँ, और याद आता है तो वो सोचकर घबरा जाती है और रोने लगती है। अनु चिल्लाती हुई बाहर आती है और अनुज करती हुई और बापूजी बहुत बुरी तरह से रो रही होती है। तो सभी चौंक जाते हैं कि इसको क्या हुआ। फिर बताती है कि मेरा बैग जो मैं लेकर जाती हूँ ना, अनुज कहता है कि हाँ। फिर तो उस बैग में ना बोतल होती है, पानी की बोतल होती है, तो उसमें उसका ना ढक्कन खुला रह गया मेरे से। और जो मैं पैसे लेकर आई थी होटल से वो सारे पैसे भीग गए और इतने बुरी तरह भीग गए कि आपस में चिपके हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मेरी तो मेहनत की कमाई थी, मैं तो राशन वाले को पैसे देने थे। इस तरह से अनुपमा रो रही होती है और इधर डिम्पी और डोली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बल्कि जला रही होती हैं कि ये क्यों रो रही है। और फिर अनुपमा माथे में हाथ मारती है कि मैं क्या करूँगी, अब तो एक भी नोट नहीं बचेगा और मैं कैसे पैसे दूँगी राशन वाले को। तो फिर अनुज कहता है कि दिमाग है तुम में, अगर नोट भीगे हैं तो सुखाए भी जा सकते हैं, दिमाग लगाओ। अनु तुम दिमाग ही नहीं लगाती हो कहीं पर और वैसे ही रोने लग जाती हो। अरे दिमाग का खेल है ये, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है और तुम दिमाग नहीं लगा सकती। जब भीगे हैं तो सूखेंगे भी और हम इसको सुखा देंगे। अनुपमा अनुज की तरफ पागलों की तरह देखती है और उधर तोसू और पाखी बाहर आते हैं होटल से। जी हाँ दोस्तों, उनका पीछा छूट चुका होता है क्योंकि पाखी ने अपने जो ईयरिंग है वो गिरवी रख दिए मैनेजर की यहाँ और कहा है कि हम जल्दी आकर ले जाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। और पाखी कहती है कि भाई मेरे ईयरिंग मेरे मन पसंद थे। तो कहता है कि ऐसे पाखी सोने में कितनी ताकत होती है ना, देखो हमें जेल से बाहर निकाल दिया सोने ने। कहता है कि रुपया कमाना कितना मुश्किल है, ये आज पता चला। तो पाखी कहती है कि भाई सारा दिन काम करना भी कितना मुश्किल है, ये औरतें कितना काम करती हैं, कैसे कर लेती होंगी, मुझे तो आज पता चला। और फिर तोसू कहता है कि हाँ हमने इतना रुपया वैसे ही फूंक दिया और अगर उस पैसे को हम बचा कर रखते तो आज हमारे काम आ जाता। तो फिर पाखी कहती है कि हाँ ये तो है भाई, आज हमारे सर पे छत भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तो कहता है कि करेंगे क्या, देखते हैं आशा भवन चलते हैं। कहती है कि आशा भवन। फिर दोबारा से कहती है कि भाई मेरे ईयरिंग मेरे मनपसंद ईयरिंग थे, वो मेरे फेवरेट थे, वो मुझे चाहिए। भी कहता है कि जल्दी ही छुड़वा लेंगे, चिंता मत कर। और तभी तोसू को दिखाई देते हैं अपने दोस्त आते हुए। तोसू और पाखी के दोस्त होते हैं। एक कहता है अरे तुमने तोसू को और पाखी को नहीं बुलाया। तो दूसरा कहता है कि अरे यार तोसू पाखी को तो बुलाना ही नहीं है, उनका फ़ोन आया था विकी के पास और पैसे मांग रहे थे। मतलब पैसे क्यों मांग रहे थे, बोलो उनका जो मकान है ना बंगला वो खाली करवा लिया बिल्डर ने और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो भूखे हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। तो फिर दूसरा कहता है कि सही किया यार, विकी ने मना कर दिया। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास भी पाखी का कॉल आया था और मैंने भी मना कर दिया उसको पैसे देने के लिए। और अच्छा ही हुआ दोनों पार्टी में नहीं है, दोनों पैसे का रोब झाड़ते थे और एक तरह से अच्छा उनको सबक मिल गया कि पैसे का रोब झाड़ने का मतलब ये होता है।
तोसू और पाखी सोफे के पीछे छुपकर अपने दोस्तों की बातें सुन रहे थे और जैसे ही वो लोग जाते हैं तो तोसू और पाखी सोफे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि अरे यार, ये क्या हमारे दोस्त हैं, ये हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। और जब हमारा पैसा उड़ाते थे तब तो इनको तोसू पाखी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, और आज ये हमारे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि वो तो भूखे हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। यार, ये हमारे दोस्त तो नहीं हो सकते। इधर आशा भवन के सारे लोग मिलकर अनुपमा के नोट सुखाने लग जाते हैं। कोई प्रेस उठा लेता है तो कोई हेयर ड्रायर उठा लेता है तो कोई कुछ उठा लेता है, सारे लग जाते हैं और गाना बजाया जाता है, ये है मेरी फैमिली। और अनुपमा ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है कि सभी लोग लग गए उसके पैसे सुखाने में, और बलैया लेती है अपने परिवार की, कहती है कि मेरे परिवार कितना अच्छा है, फैमिली में मुझे कितना सपोर्ट करती है। और अनुज कहता है कि देखो, तुम्हारे ये नोट पहले से भी कड़क हो गए हैं और डबल चलेंगे, अब तुम किराए वाले को दो, किराने वाले को दो, किसी को भी दो, ये नोट तुम्हारे उसी भाव में नहीं बल्कि डबल भाव में चलेंगे। और अनुपमा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसके सारे नोट सूख गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और सारे बड़े ही खुश होते हैं, सिर्फ डिम्पी और डोली को छोड़कर, वो अलग बैठी रहती है। इधर सागर मीनू को कहता है कि मीनू चिंता मत कर, आज रात सबको सोने के बाद हम अनुडी को सब कुछ बता देंगे। अनुज उनकी तरफ देखता है और सागर को पता होता है कि अनुज जान चुका हमारे बारे में। इधर तोसू और पाखी कहते हैं कि भाई अब क्या करें, कहाँ जाएंगे। फिर कहता है कि आशा भवन जाएंगे। कहते हैं कि आज हमारे सर पे छत नहीं है, आशा भवन वाले हमें घुसने देंगे, मम्मी क्या हमें घुसने देगी, कैसे मम्मी ने हमें बाहर फेंक कर मारा था, याद करते हैं उस बात को। और फिर पाखी कहती है कि वहाँ पर थेपले थे लेकिन यहाँ पर थपेड़े हैं। और तोसू कहता है कि वहाँ पर रुई के गद्दे भले ही थे लेकिन कमर सीधी करने के लिए कुछ तो था, यहाँ पर कमर सीधी करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। पाखी कहती है कि भाई बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, हम बाहर निकले। तोसू कहता है कि अरे अब घुस जाएंगे अंदर, बस मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। पाखी कहती है कि तुझे लगता है मम्मी हमें घर में घुसने देगी? बिल्कुल भी नहीं घुसने देगी। जो मम्मी यहाँ पर हमें तेवर दिखा कर गई है उसके बाद मम्मी हमें नहीं घुसने देगी घर के अंदर। तो तोसू कहता है कि कोई नहीं, माफ़ी मांग लेंगे, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे, हमारे सर पे छत तो रहेगी। हम यहाँ पर तो हमारे सर पे छत भी नहीं है, यहाँ हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर ऊपर से पाखी कहती है कि मुझे मेरे कान वाले भी तो वापस लेने हैं क्योंकि मेरे ईयरिंग मेरे बहुत ही फेवरेट ईयरिंग थे। तो तोसू कहता है कि चिंता मत कर, हम मम्मी को मना लेंगे कैसे भी करके। सारे बच्चे आपस में सिर में तेल लगा रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आध्या परी को, परी माही को, माही ईशानी को और ईशानी अंश को, इस तरह से सारे बच्चे लाइन बनाकर एक दूसरे को तेल लगा रहे हो, मसाज कर रहे होते हैं। और अनुज उनको देख रहा होता है दूर से और अखबार में जॉब वगैरह ढूंढ रहा होता है। और तभी आध्या सभी को पढ़ाने लग जाती है। पहले तो उनको मल्टीप्लिकेशन सिखाती है बातों बातों में और फिर उनको टेबल सिखाने लग जाती है। तो फिर अंश कहता है कि इट्स स्टोरी टाइम। तो फिर आध्या कहती है कि अरे पढ़ लो, स्टोरी टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई की वैल्यू होती है। तो फिर अंश कहता है कि तो आप स्कूल क्यों नहीं जाती हो। और इस पर आध्या के जवाब देने से पहले ही अनुज उन बच्चों को देखने लग जाता है, सोचने लग जाता है। तब आध्या कहती है कि मैं जाऊंगी ना, नेक्स्ट सेशन से स्कूल में जाऊंगी। और फिर कहती है कि पहले मुझे भी स्कूल जाना पनिशमेंट लगता था, क्योंकि माई कहती है कि आपकी मौज है, आप स्कूल में नहीं जाते, हमें तो स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो फिर आध्या कहती है अरे ऐसे मत बोलो, पहले मैं भी स्कूल जाना पनिशमेंट समझती थी लेकिन अब पता चला है कि स्कूल की वैल्यू क्या होती है। स्कूल में दोस्त होते हैं और खेलने को मिलता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस होता है, पढ़ने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए स्कूल का बहुत ही महत्व हमारी लाइफ में, और ये सब तब पता चलता है जब हमें नहीं मिलता है। और ये सुनकर अनुज बाहर आ जाता है और सोचने लग जाता है। और फिर सोचता है आशा भवन का टैक्स भी पे करना है, नहीं तो आशा भवन से की छत जो है वो हम सबसे छीन जाएगी। और यही सोचता हुआ अनुज फ़ोन निकालता है और मेहता को फ़ोन लगाता है। अनुज मेहता जी को कहता है कि मेहता जी मैंने आपको जॉब के लिए कहा था। तो मेहता कहता है कि आप असिस्टेंट की जॉब कर लेंगे। तो कहता है कि असिस्टेंट की मैं कोई भी जॉब कर लूँगा, मेरे लिए कोई भी जॉब चलेगी। फिर वो कुछ बात करता है बिज़नेस के बारे में। तो कहता है कि मैं बिज़नेस तभी सेटअप कर पाऊँगा ना जब मुझे कोई फाइनेंसर मिलेगा, जब तक फाइनेंसर नहीं मिलता तब तक मेरे लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। और छोटी बड़ी कोई भी जॉब होगी मैं चलेगी, सैलरी का मुझे कोई इशू नहीं है। उस तरह से बात करता है और कहता है कि सॉरी मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। और फिर फ़ोन रख देता है और फिर सोचता है कि मुझे अपनी अनु और अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी अनु पैसे लेकर आती है और कहती
कहती है कि ये पैसे लीजिए और आध्या का एडमिशन करवा दीजिए। तभी अनुज कहता है कि नहीं, ये पैसे आध्या के एडमिशन के लिए नहीं हैं, ये पैसे तुमने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बचा कर रखे हैं। तो फिर कहती है कि मैं क्या उसकी माँ नहीं हूँ, मेरा क्या उसका फ़र्ज़ नहीं है। तो कहता है कि हाँ तुम्हारा फ़र्ज़ है, मानता हूँ, लेकिन अगर आशा भवन का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो हम सब कहाँ जाएंगे, हम सब के सर से छत छिन जाएगी। और स्कूल ना जाए तो बात चल जाती है, लेकिन सर से अगर छत छिन गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये पैसे तुम अनु अपने पास रखो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। तो अनु कहती है कि क्यों नहीं ले सकते, अपनी बेटी तो कम से कम स्कूल जाने लगेगी, तुम्हारी एक चिंता तो मिटेगी। फिर अनुज कहता है कि मेरी एक चिंता मिटाने के लिए तुम सबके सिर से छत छीन लोगे क्या। तो अनुपमा रोने लग जाती है। अनुज कहता है कि रो मत, ये आंसू बचा कर रखो, ये आंसू बहाने के लिए नहीं है, मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे जॉब मिल जाएगी कहीं ना कहीं और फिर मैं कोई फाइनेंसर ढूंढ कर अपना बिजनेस सेटअप कर लूँगा। इसलिए अनु तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अनु को अपने गले से लगाता है और सांत्वना देता है। तो तभी पीछे से आती है नंदिता। जी हाँ दोस्तों, नंदिता आती है और कहती है कि अनुडी, पाखी और तोसू आशा भवन के बाहर खड़े हैं और एकदम से अनुज और अनु चौंक जाते। दोस्तों, सागर और मीनू के रिश्ते की सच्चाई इस तरह से बाहर आएगी, अनु के सामने आएगी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, ना सागर ने, ना मीनू ने, ना अनुज ने। पाखी और तोसू आशा भवन में आ चुके हैं और उनकी आदत के अनुसार वो फिर भी नहीं रुकते हैं। तोसू चोरी करने घुस जाता है अनुपमा के रूम में और सागर और मीनू देख लेते हैं तोसू को चोरी करते हुए। और जब वो कहते हैं कि आप यहाँ चोरी क्यों कर रहे हैं, तो इतनी देर में सागर दांव खेलता है और आवाज़ लगाता है अनु को, कहता है मम्मी मम्मी, सागर और मीनू चोरी कर रहे हैं। और ऊपर से ये कहता है कि सागर तो आपके गहने और जेवर लेकर और आपकी भांजी को लेकर भी भागने वाला है, ये तो मैंने इनको पकड़ लिया, मैं यहाँ पर मच्छर मारने वाली कॉइल लेकर आया था। तो इस पर अनुपमा देखते हैं क्या रिएक्ट करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और क्या अंजाम होता है दोनों के रिश्ते का। तो दोस्तों, किस किस पर क्या गाज गिरते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसी तरह से डेली की कहानी देखिए बबीता की वाणी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।